तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 देखने के बाद काफी सारे फैंस बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे एंड अभी सीजन 5 की एक डॉक्यूमेंट्री आई है वन लास्ट एडवेंचर करके। इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है सीजन 5 एंड स्पेशली फिनाले को कि आखिर सीजन 5 एंड फिनाले ऐसा मेस क्यों था, इतने प्लॉट होल्स क्यों छूट गए, क्या इन्होंने गलतियां कर दी। ये वन लास्ट एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री में पता लगा है। तो मैं आपको 5 ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस डॉक्यूमेंट्री से, जिसको सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा भाई कि डफर्स एक्चुअली में डफर्स हैं। आपको बताने वाला हूँ भाई वो शॉकिंग चीज़ें जो कि सीजन 5 को एक डिजास्टर बनाती है। तो वीडियो का एंड तक देखना। बस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम लोग वेब सीरीज वगैरह के बारे में ऐसी ही बात करते रहते हैं। तो देखो, सबसे पहली शॉकिंग चीज़ जो इस डॉक्यूमेंट्री में रिवील की गई वो ये कि जब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 शूट हो रहा था, इस टाइम पे सीजन 5 लिख के कंप्लीट भी नहीं हुआ था। यानी कि एपिसोड 1 शूट करने चले गए एंड सीजन 5 की राइटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई है। नॉर्मली ये बहुत ही मेस माना जाता है। कहा जाता है कि हाँ, हमने तो सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, हमारे पास एंडिंग है तभी हम शूट करने गए। जब आपके पास एंडिंग होती है उसके बाद आप शूट करने जाते हो तो आपको लगता है देख के कि हाँ भाई आप फुल प्लान के साथ जा रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप बिना एंडिंग लिखे करते हो तो आप क्लूलेस रहते हो, आप कुछ भी करते हो, बाद में डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये बोलने में ही काफी अजीब लगता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वेब सीरीज भाई अपने फाइनल सीजन को शूट कर रही है एंड उनको पता ही नहीं है कि इसको एंड कैसे करना है। तो ये बताता है कि आप कितने रस में चीजों को कर रहे थे। शायद अगर रस नहीं करते, सही से टाइम लेते तो मे बी सीजन 5 ज्यादा बेटर होता है। एंड यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मैं आपको अभी बताऊं, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो इन्होंने फिनाले शूट किया एपिसोड नंबर 8, ये जो आखिरी एपिसोड था, ये जिस टाइम पे शूट हो रहा था उस टाइम भी एंडिंग नहीं लिखी गई थी। चलो एपिसोड 1 तो पहला एपिसोड था, एपिसोड 8 बहुत दूर है, उस टाइम ये चलो शूट कर रहे हैं। लेकिन एपिसोड 8 जिस टाइम पे शूट कर रहे थे उस टाइम भी एंडिंग इन्होंने नहीं लिखी थी। एंड ये चीज को खुद ही एक्नॉलेज करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में एंड बताते हैं कि इन्हें खुद डायरेक्शनलेस फील होता है जब स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। फिनाले एपिसोड ये फिल्म भी कर रहे हैं एंड पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये साबित करता है कि आखिर फिनाले इतना डिजास्टर क्यों था। सेकंड चीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगी लोगों को, ये कि डेमोगॉगन्स, डेमोडॉग्स, डेमोबैट्स ये अबिस में नहीं थे, यानी कि डायमेंशन एक्स में नहीं थे। एंड यू नो व्हाट इज मोर क्रेजी, इस आइडिया को पिच भी किया था एक राइटर ने बोला डफर्स के सामने बैठ के कि ये बहुत ही क्रेजी होगा अगर हम लोग डेमोज को अबिस में नहीं रखेंगे, अगर डेमो बैट्स नहीं हो, डेमो डॉग्स ना हो, कुछ तो होना चाहिए वहां पे अबिस में। एंड डफर्स का रिस्पॉन्स आया उसके बाद तुमने देखा ही भाई कि कितने डेमो डॉग्स थे, कितने डेमो बैट्स थे, कितने डेमोगॉगन्स थे अब इसमें। तो तुम बताओ यार, थोड़ा अजीब नहीं लगता ये कि आपने लिटरली इस चीज़ को पिच भी किया है अपनी राइटिंग रूम में कि हाँ हम डेमोगॉगन्स को रखेंगे, उसके बाद आप नहीं रखते हो। किसी एक को तो रखना चाहिए था। लाइक हमने स्टार्टिंग में ही जान रखा है कि जब हेनरी पहली बार आया था अब इसमें डायमेंशन एक्स में, तो वहाँ पर डेमोगॉगन्स थे। इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया गया है, लेकिन डेमोगॉगन्स, डेमो डॉग्स, डेमो बैट्स यहाँ पे कुछ थे ही नहीं। एंड उसके बाद सबसे अजीब सी बात यह है कि जब स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गया तो इंटरव्यू देते हैं डफर्स एंड कहते हैं कि डेमोज इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि अचानक से ऐसा अटैक हो जाएगा। सो ये क्या सिली सी मिस्टेक है भाई। एंड ये और भी ज़्यादा सिली एंड स्टूपिड लगती है जब आपको रियलाइज होता है कि इस चीज़ को इन्होंने पहले ही पिच किया था। लाइक एक राइटर ने लिटरली बोला कि अगर हम लोग अबिस में डेमोगॉगन्स को नहीं डालेंगे, डेमो बैट्स को नहीं डालेंगे तो बहुत ही क्रेजी लगेगा। एंड डफर्स ने बोला अच्छा क्रेजी लगेगा, वी डू क्रेजी थिंग्स, वी डू स्ट्रेंजर थिंग्स। तो इन्होंने बोला ठीक है हम यही करेंगे। एक और तीसरी चीज़ है भाई कि वेकना शायद ज़्यादा स्केरी हो सकता था। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं बोलूँगा मैं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लोगों को अलग अलग लुक पसंद आ सकते हैं। लेकिन वेकना के इनिशियल लुक्स कुछ ऐसे थे, आप देख सकते होगे यहाँ पे अलग अलग वर्जन से। एक वर्जन में आप देखोगे वेकना की 4 टांगे हैं एंड एक में आप देखोगे वेकना का चेहरा बिल्कुल ही अलग है, मतलब चेहरा है ही नहीं। वो तो एक तरीके से तुम बोलो मेल्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन चेहरा है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये पहला वाला वर्जन इन्होंने चुना। बाकी तुम देखोगे तो इसके अलावा जितने वर्जन हैं वो भी काफ़ी स्केरी हैं। अब तुम मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि तुम कौन सा वर्जन देखना चाहते हैं भाई यहाँ पे वेकना का। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो स्केरी है ये 4 टांगों वाला है, लेकिन थोड़ा सा गूफी भी लगेगा एक टाइम पे, तो इसलिए अभी इस पर मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। वेकना वॉज लुकिंग गुड, नॉट बैड। बस वेकना के पावर्स को अगर ढंग से यूज़ कर देते तो ज़्यादा बेटर लगता है। वेकना ने हॉन्टिंग अपने आप को दिखाया तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हॉन्टिंग कुछ ऐसा ज़्यादा करा भी नहीं। ऑल्सो इस डॉक्यूमेंट्री के साथ ये भी रिवील हुआ कि इन्होंने बहुत सारा कंटेंट काटा है सीजन 5 से। मतलब जो भी कुछ आप फिल्म करते हो सब कुछ नहीं डालते, इट्स वेरी ऑब्वियस, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ही काट दिया। टोटल इन्होंने 237 दिन लगाए थे फिल्म करने में, 6725 अलग अलग सेटअप्स यूज़ किए थे एंड 630 घंटे का कॉन्टेंट था इनके पास स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के लिए। 630 घंटे में से हमको कुछ 10 घंटे, साढ़े 10 घंटे का कंटेंट मिला। इसके अलावा तुम देखोगे तो सब इन्होंने काट दिया। एक बीच में जब ये अपना वॉल्यूम 2 आया था उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उठे थे कि शायद इन्होंने कुछ कंटेंट काट दिया है, तो लोग कह रहे थे कि वो कंटेंट भी आप रिलीज़ करो। हालांकि इन्होंने बाद में डिनाई कर दिया कि नहीं हमने कुछ काटा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम 2 हुआ है, जिस तरीके से एंडिंग हमने देखी, वो देख के तो ऐसा ही लगता है कि इन्होंने काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट काट दिया जो कि शायद कॉन्टेक्स्ट देने में ज़्यादा हेल्प करता फैंस को एंड नए व्यूअर्स को। लेकिन इन्होंने बहुत ही कंटेंट काट दिया एंड इट वाज नॉट गुड। तो ये
क्वेश्चन उठे थे वॉल्यूम 2 के बाद भी, एंड डॉक्यूमेंट्री इसको साबित भी करती कि 630 घंटे की फुटेज में से आप मात्र 10 घंटे के फुटेज को यूज़ कर रहे हो। सो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ मेजर चीज़ें डेफिनेटली ड्रॉप की गई है। एंड आखिरी चीज़, क्या रियली में डफर ब्रदर्स चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे थे? ये देखो मैं साबित नहीं कर सकता, वो मीम है ना, आई नो आई जस्ट कांट प्रूव इट येट। तो फैंस भी वैसे ही चल रहे हैं फिलहाल। एक्चुअली एक फ्रेम आता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि डफर ब्रदर्स भाई अपने स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, एंड वहाँ पे अलग अलग टैब्स उनके लैपटॉप में खुल के रखें। उसमें गूगल डॉक्स भी, उसमें नॉर्मल गूगल भी, उसमें रेडिट के भी टैब्स दिखेंगे। एंड एक टैब देख के लगता है कि चैट जीपीटी का टैब है। हालांकि अगेन रिपीटिंग, ये श्योर नहीं है कि चैट जीपीटी का टैब है। चैट जीपीटी जैसे और भी काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका लोगो सिमिलर सा दिखता है। एंड जो फ्रेम था वो काफ़ी ब्लरी था, क्लियर तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा था। तो देख के लगा कि शायद वो चैट जीपीटी है। रेडिट तो साफ पता चल गया। अच्छा, रेडिट का भी यूज़ करना काफ़ी अजीब है, हालांकि गलत नहीं है। रेडिट पे एक्चुअली बहुत ही क्रेजी थ्योरीज होती है, लेकिन अगर आपने रेडिट का यूज़ थ्योरी के लिए किया एंड उसके बाद भी आपने सीजन 5 ये बनाया, तो देन तो पता नहीं भाई किसका पोस्ट आपने देख लिया। लेकिन हाँ, ये भी प्रूवन है कि रेडिट का भी यूज़ इन्होंने करा है स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले एंड सीजन 5 के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। लेकिन अगर चैट जीपीटी तुमने यूज़ करा है, देन हेल ना ब्रो, कम ऑन भाई। डफर ब्रदर्स को आखिर फिनाले में जाके हो क्या गया था, इसका आंसर कोई मुझे दे दे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई रियल एंडिंग ऐसी क्यों है। लेकिन फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस हैं कि शायद इन्होंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है। मिला जुला के बात यह कि सीजन 5 इतना मिस इसीलिए था क्योंकि इन्होंने सब कुछ ही रस्में कर दिया। जो सबसे पहली एंड सबसे मेजर गलती थी इनकी वो यही थी कि इन्होंने बिना लिखे फिल्मिंग स्टार्ट कर दी। तुम चलो सीजन 5 को स्टार्ट भी कर दिए फिल्म करना, एंडिंग तुमने बस नहीं लिखी है, तो 1 सेकंड को चलो मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिनाले शूट कर रहे हो तुम, आखिरी एपिसोड शूट कर रहे हो, एंड सेम एपिसोड में एंड में क्या होने वाला है तुमको पता नहीं है, तुम कितने क्लूलेस हो। तो भाई सीरीज ऐसी ही आएगी, जैसा आपने देखा इसका रिजल्ट ऐसा ही आता है अगर आपको पता नहीं है कि फिनाले में आप खुद क्या करने वाले हो। तो ये चीज़ जो है भाई डॉक्यूमेंट्री में मुझे बहुत ही बेकार लगी कि इन्होंने ऊपर से डाल भी दिया। ऑडेसिटी तो देखो इनकी दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ डफर ब्रदर्स की डॉक्यूमेंट्री है तो डफरनेस तो होगी। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना भाई। अब देखो स्ट्रेंजर थिंग्स इज इन द हिस्ट्री बुक्स, कुछ चेंज इसमें हो नहीं सकता है। भले आगे जाके 5 साल 6 साल बाद 10 साल बाद मे बी एक नया सीजन आ जाए तो शायद कुछ बदल सकते हैं आप, लेकिन अभी जो दाग लग गया वो तो लग गया। एंड ये दाग क्यों लगा ये डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन करती है। तो आपने नहीं देखी है तो जाइए नेटफ्लिक्स पे खुद से देखिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लीजिए एंड जानिए कि आखिर डफर ब्रदर्स कौन सा माल फूक के सीजन 5 को लिख रहे थे। फिलहाल भाई बाकी इस वीडियो के लिए यही बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। एंड आई होप सब कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आइए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। अभी मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई है इट वेलकम टू डेरी के ऊपर। एक मैंने कंपैरिजन किया वैक्ना एंड पेनीवाइज के बीच में, एंड एक मैंने कंप्लीट रिव्यू एंड एंडिंग एक्सप्लेन करी है पेनीवाइज की, आई मीन वेलकम टू डेरी की। तो आप जाके देखिएगा, दोनों वीडियो आपको इधर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप उसको देखें। बाकी अभी के लिए तो इतना ही था। आप बताइए आपके थॉट्स क्या है। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।